सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकर आज बहुत दिनों के बाद फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज यूं ही बैठे बैठे कुछ कविता की पंक्तियां जुड़ गई है। वैसे मैं कोई कवि तो नहीं हूं, लेकिन कभी कभार मन में बैठे बैठे कुछ विचार आ जाते हैं सामाजिक स्थिति देखकर। तो उसी तरह से जब समाज में हम जीवन जीते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं, तब अनेकों प्रवृत्ति के अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं और उनके मन मुताबिक अगर हम नहीं चले, भले ही हमारा रास्ता सही है, लेकिन उस सत्य के राह पर ही चलने के लिए बाधा बना लेते हैं, क्योंकि उनका खुद का मकसद अलग होता है, जीवन अलग होता है, जीवन की वैचारिकता अलग होती है, जीवन जीने का ढंग अलग होता है। लेकिन कोई अगर अपने मेहनत के बलबूते पर अपने विचारों के अनुसार जब जीवन जीने का प्रयास करता है, तब वहां पर कई लोगों की मानसिकता यह होती है कि वह अपने खुद के खुदगर्जी के कारण, आपके अपने विचारों के कारण ऐसे सत्य के राह पर चलने वाले व्यक्ति को बाधित कर देता है। तब मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं। उसी को लेकर कल्पना के माध्यम से कविता लिखी गई है। इस कविता का किसी के साथ कोई संबंध है नहीं, सिर्फ कल्पना है और यह गलत भी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य सूरज को किस दृष्टि से देखता है, यानी मनुष्य के पास हरा कांच है, हरे कांच से देखता है तो सूरज हरा दिखता है, नीले कांच से देखता है तो नीला दिखता है, सफेद कांच से सफेद दिखता है, लाल कांच से लाल दिखता है। लेकिन सूरज होता है जैसा है उसका स्वरूप, उसी तरह का सूरज होता है। लेकिन अपने अपनी दृष्टि हर मनुष्य की होती है, तो उसी के अनुसार जब सत्य के राह पर चलने वाले मनुष्य को कहीं ना कहीं त्रासदी या तकलीफ उसके मन में आ जाती है, तो कुछ भावनाएं उमड़ पड़ती है और उसी को लेकर एक कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो स्वयं रचित है और काल्पनिक है। कविता का नाम है सत्य। माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। लोग मुझे सत्य के नाम से जानते हैं। माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। लोग मुझे सत्य के नाम से जानते हैं। मेरा रास्ता कठिन है, मेरा रास्ता कठिन है, कभी कभी अकेला चलना पड़ता है। मेरा रास्ता कठिन है, कभी कभी अकेला चलना पड़ता है। माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। माना कि असत्य, मत्सर, द्वेष, घृणा के बादल मेरे रास्ते पर बाधा बनते हैं। माना कि असत्य, मत्सर, द्वेष, घृणा के बादल मेरे रास्ते पर बाधा बनते हैं, लेकिन माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। मेरे काया पर ढका ये कपड़ा, मेरे काया पर ढका ये कपड़ा गरीबी से फट चुका है। मेरे काया पर ढका हुआ यह कपड़ा गरीबी से ढक चुका है, लेकिन मेरी आत्मा की शक्ति जीवित है, जीवित है, जीवित है। और इसीलिए माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। अपने खुदगर्जी के लिए मैं दूसरों का इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपने खुदगर्जी के लिए दूसरों का इस्तेमाल नहीं करता। मैं मेरी जो अमीरी है मेरे सत्य की राह पर है। मेरी जो अमीरी है सत्य की राह पर है, और ईमानदारी के इस डगर पर चलते हुए मैं कभी थकता नहीं हूं। माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। चाहो तो आप भी एक बार मेरे रास्ते को अपना कर देखें। चाहो तो आप भी एक बार मेरे रास्ते को अपना कर देखें। मनुष्यता की खुशबू आएगी,
मनुष्यता की, मानवता की, प्रेम की, अपनेपन की खुशबू आएगी। चाहो तो आप भी एक बार मेरे रास्ते को अपना कर देखो, मनुष्यता की खुशबू आएगी, मनुष्यता की खुशबू आएगी। लेकिन असत्य को लेकर मैं कहता हूं, माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। चंदन के संग में नीम के पेड़ को भी अपने गुणों में ढाल देगी। चंदन के संग में नीम के पेड़ को भी अपने गुणों में ढाल देगी। और इस तरह की ये सत्य की राह है साहब, इस तरह की ये सत्य की राह है। और इस पर आप अगर चाहो तो आ सकते हो, आपको भी एक अलग सी खुशबू महसूस होगी। लेकिन असत्य की राह पर मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि माफ करना साहब, मैं बिकाऊ नहीं हूं। और लोग मुझे सत्य के नाम से जानते हैं, लोग मुझे सत्य के नाम से जानते हैं। नमस्कार।